आज हम इस वीडियो में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट डिस्कस करते हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट ही हैड एट द प्रीवियस नाइट। ये क्वेश्चन आपका नरेशन का है और नरेशन में आपने देखा होगा कि जो भी अगर मान लो हैज़ हो, हैव हो, हैड हो या विल हैव या वुड हैव जो भी होता है तो ये मतलब ये सब अपने साथ V3 लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐड जो है V2 यूज़ किया तो ये पे मिस्टेक है। मतलब आपका जो है ही हैड ईटेन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी नंबर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुराग आस्क मी व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर। देखिए यहाँ पर जो है मिस्टेक है। मिस्टेक यहाँ पर दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज का जो है यूजेस किया गया है तो वहाँ WH वर्ड से, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद WH वर्ड के बाद ना सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद V1 होना चाहिए, मतलब आई डिडंट पे ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ऑलरेडी ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं कि चलिए डी में हम लोग क्लिक करता हूँ। डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, दीज डेज माई पेरेंट्स आर बीइंग टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ माई हेल्थ एंड वांट मी टू ईट नट्स एंड सीड्स विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए यहाँ पर आपके पास के अंदर चार ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आर बीइंग, आर के साथ, इज के साथ या एम के साथ बीन का जो है यूज़ नहीं होता है। और ये जो घटना लिखा गया है, ये घटना जो आपका क्या एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, मतलब इज एम आर के साथ V4 होना चाहिए। तो इज एम आर के साथ V4 का जो आपको ऑप्शन में किस में आर टॉकिंग टेकिंग जो है ये ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, केक्स आर जिया's फेवरेट स्नैक इवन समोसाज इज अपर्नाज प्रीफर्ड चॉइस। फिर देखिए इवन समोसाज इज यहाँ पर अंडरलाइन किया है। इसके अनुसार आपके पास जो है चार ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से जो है आपको कौन सा सही है ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इवन समोसाज इज अपर्ना, यहाँ पर जो है ना इवन का यूज़ नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक साथ जो है दो काम हो रहा है, तो इवन की जगह पर एक्चुअली में आपका क्या होना चाहिए, वाइल का यूज़ कर सकते हैं। एक साथ अगर दो काम होता है या फिर जबकि के सेंस में आता है तो यहाँ पर वाइल परफेक्ट कंजंक्शन है। एक हो गया प्लस का चाहिए, यहाँ पर कंट्रास्ट होता है, प्लस माइनस का काम हो रहा है, वो भी चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, समोसा जो है ये आपका क्या है वो प्लूरल सेंस में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आर का यूज़ करना सही होगा, मतलब वाइल समोसाज आर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। तो बी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, श्रीलेखा इज मिस्टर सिंग्स डॉटर। देखिए यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी एस का जो यूजेस नहीं किया है तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस जो होता है नॉन लिविंग के साथ जो ऑफ का यूज़ होता है और लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी ऑफ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि श्रीलेखा क्या मिस्टर सिंघानिया का जो डॉटर है, तो यहाँ पर सिंघा का डॉटर है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है क्योंकि हमने कहा कि नॉन लिविंग के साथ जो है ऑफ का यूज़ होता है और लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है, मतलब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी ऑस का यूज़ होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ मिस्टर सिंघास, यानी सी नंबर में जो हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिया हैड स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट ऑल ओड्स एंड सक्सीड इन मीटिंग हर गोल इन लाइफ। देखिए हैड स्ट्रॉन्ग, ये पे आप जो देख रहे हैं हैड स्ट्रॉन्ग, इसी में जो है मिस्टेक दिखा रहा है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होना, ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी यहाँ पर हैड स्ट्रॉन्ग का यूजेस जो नहीं होगा, क्योंकि हैड का जो यूजेस होता है पास्ट में जो है पोजीशन के सेंस में होता है, अधिकार के सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर जो घटना हो रहा है ना ये पास्ट सिंपल का हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार जो है यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिया वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी प्रिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी ये कहना है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्वेश्चन के अनुसार सही है। तो डी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं, डी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द सन इज़ वेरी लार्ज देन अर्थ। देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग हो रहा है, कंपेयरिंग में तो
देन का यूज़ किया गया है, लेकिन एडजेक्टिव में जो है वो नहीं यूज़ किया, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं का मिस्टेक है। आप देख लिए आपके पास जो चार ऑप्शन है, चारों में से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री है, तो देन तो सही है, लेकिन यहाँ लार्ज नहीं बल्कि लार्जर होना चाहिए, और वेरी नहीं होना चाहिए बल्कि मच होना चाहिए, मच लार्जर देन अर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ये हमने सी में क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर वॉज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग एडल्ट्रेट फूड। यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चार ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा जो हमारा सही आंसर होगा। तो क्या बोलता है, कन्विक्ट हिम ऑफ द सेलिंग एडल्ट्रेट फूड, यानी कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट क्लॉज हो या सेकंड क्लॉज है, कहीं पे मिस्टेक नहीं दिखा रहा। तो जब मिस्टेक नहीं, तो मतलब हमारे आंसर नंबर जो सी होगा, नो इम्प्रूवमेंट या नो सब्स्टिट्यूशन जरूरत है, तो सी नंबर हम लोग क्लिक कर देंगे। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया, यानी किसी भी तरह का इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पुलिस वार्न सिटीजन्स टू बी अलर्ट व्हेन आउटडोर्स एज गैंग हैज़ बीन अटैकिंग पीपल्स ऑन द रोड। देखिए यहाँ पर का आपका है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में सब चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे जो आपका मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए हैज़ बीन अटैकिंग जो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपका होना था हैज़ की जगह पर हैव का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कोई भी जो वर्ब होता है ना, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, और इसका सब्जेक्ट जो है सिटीजन्स है, और सिटीजन्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया, मतलब हैव बीन अटैकिंग होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है सही है। तो सी में हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैन यू असेंबली द टेलीविज़न यूजिंग मैनुअल। देखिए असेंबली यहाँ पर जो है वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये इसमें जो है आपका मिस्टेक है, ये दिखा रहा। यहाँ पर देखिए असेंबली क्या है, एक एडवर्ब है, असेंबल क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ पर आपको वर्ब चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि असेंबली हमने क्या कहा, एडवर्ब है, असेंबल क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, इसलिए कैन यू असेंबल होना चाहिए, कैन यू असेंबल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नो सूनर आई गेट द मैसेज आई शैल पास इट ऑन टू यू। देखिए एक्चुअली में नो सूनर अगर होता है तो उसके साथ रिलेशन देन का बनता है, इसमें देन नहीं दिया, कॉमा दिया हुआ, और कॉमा का यूज़ होता है तो मतलब ये अपने साथ नो सूनर का पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस एज सुन एज से होता है, तो मतलब नो सूनर की जगह पर अगर आप एज सुन एज लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, करण वॉज सो डीप इफेक्टेड बाय द फिल्म दैट ही डिड स्पीक अ वर्ड। देखिए डीप इफेक्टेड, इसमें जो है आपको बदलाव करना है, क्या यहाँ पे कुछ एरर है या नहीं है, कुछ मिस्टेक है नहीं है। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली में जो है डीप अफेक्टेड का है ना, जगह पे डीपली अफेक्टेड का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट EFFECT इफेक्ट क्या है, एक नॉन है, और अफेक्ट जो है AFFECT अफेक्ट क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको क्या चाहिए, आपको जो है वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है, तो उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डीपली होना चाहिए और अफेक्टेड होना चाहिए, डीपली अफेक्टेड। तो डीपली अफेक्टेड यानी ऑप्शन नंबर जो है बी में जो है आपका सही है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में क्लिक हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द BBC हैज़ अ वंडरफुल सीरीज ऑन अ इमर्जेंस ऑफ विमेन नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए यहाँ पर आ इमरजेंस जो यहाँ पर वर्ड दिखा रहा है, तो यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या चीज़ है, जहाँ पे आपने ऑन आ लगा है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, अगर कोई प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन से पहले नॉन और बाद में नॉन, दोनों तरफ नॉन होता है, तो वहाँ पर जो आर्टिकल होता है वो डिफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है, और डिफिनेट आर्टिकल में
ए या एन का यूज़ नहीं होता, बल्कि दा को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है दा का यूज़ होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है सही है, तो सी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द बॉयज़ हैव गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आर दे। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन टैग से लिया गया है। क्वेश्चन टैग में क्या हुआ, हमने कब बताया था कि अगर क्वेश्चन आपका प्लस होता है तो आंसर आपका जो है माइनस होता है, और क्वेश्चन अगर माइनस होता है तो आंसर आपका प्लस होता है। तो इसमें देखिए आपका द बॉयज़ आपका सब्जेक्ट हो गया और हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्वेश्चन आपका प्लस है तो इसमें एक माइनस होगा, तो माइनस ऑप्शन ऑलरेडी क्या है, दो में है, ए और डी में है। डी नंबर रॉन्ग इसलिए होगा कि हमारा ऊपर में हेल्पिंग वर्ब हैव दिया हुआ है, तो हमारा जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये हमेशा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो द बॉयज़ का चाहिए प्लूरल है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट होगा दे का यूज़ होगा, तो दे अपने साथ क्या हैव लगेगा, तो हैव का नेगेटिव क्या होगा, हैवेंट होगा, हैवेंट दे, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। चलिए ए नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, डोंट पार्क योर कार हेयर, द पुलिस शुड थ्रो इट अवे। देखिए शुड जो है यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या शुड का यूजेज यहाँ पे सही है गलत है। तो देखिए एक्चुअली में शुड का मतलब क्या होता है, चाहना होता है। अब माइट का मतलब ये जो मे का जो है पास जो है माइट होता है, जहाँ पे निश्चित जो है लगता है कि नहीं है, उस सेंस में लगता है, सेंस में माइट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस क्वेश्चन में जो है जहाँ पे शुड लगाना है, शुड की जगह बेस्ट होता है माइट का, कि डोंट पार्क योर कार हियर, द पुलिस माइट थ्रो इट अवे। हो सकता है, मतलब यो आप श्योर नहीं है, तो श्योर नहीं है तो शुड नहीं बल्कि माइट का यूज़ होना चाहिए, इसलिए सी नंबर हमारा जो है सही है। सी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर दैट ऑल इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड हेरिटेज बिल्डिंग्स मस्ट बी ब्रॉट डाउन। यहाँ पे अराउंड होता है, मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जितने भी इलीगल बिल्डिंग है इस हेरिटेज का, उसे सभी को ब्रॉट डाउन कर देना है। तो मतलब चारों तरफ, चारों ओर छोड़ जो होता है, तो इसके सेंस में जो है प्रीपोजिशन अराउंड का यूज़ किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में किसी तरह का जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा। डी में हम लोग क्लिक कर देंगे, यानी किसी तरह का बदलाव की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रेमाज एक्सेप्शनल गुड लुक्स ऑलवेज डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हर सिस्टर। देखिए डिस्टिंग्विश जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ, इसका जो है सेम वर्ड जो है आपको दिखाना है कि कहीं पर मिलता जुलता कोई वर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शनल गुड लुक है, ऑलवेज है, डिस्टिंग्विश है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में किसी तरह का बदलाव की जरूरत नहीं है, किसी तरह चेंजिंग की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। बी में हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द चिल्ड्रन हैव बीन क्वारलिंग ऑल द टाइम, आर दे। देखिए ये क्वेश्चन फिर आपका जो है क्वेश्चन टैग से लिया गया है, और क्वेश्चन टैग में हमने बताया था कि क्वेश्चन आपका प्लस होता है तो आंसर आपका माइनस, और क्वेश्चन अगर आपका माइनस है तो आंसर आपका प्लस। क्वेश्चन टैग में आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी पड़ता है, और कभी भी इसमें क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज़ नहीं होता, जब भी होगा तो ये प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो इसमें हैव दिया हुआ है तो नेचुरली है कि हैव का तो यूज़ होगा, प्लस हैव को उल्टा नेगेटिव क्या होगा, हैवेंट होगा, तो हैवेंट कौन सा ऑप्शन में बी में हो गया। द चिल्ड्रन आपका बहुवचन है तो इसके लिए प्रोनाउन जो है दे का यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी हैवेंट दे हमारा सही आंसर होगा। बी में हम लोग क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, आरंट इज डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार इन ए क्राउडेड सिटी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग का है, और क्वेश्चन टैग में ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है, और इसमें जो सब्जेक्ट आपका जो है ना यहाँ पे इट दिखा रहा है, तो इट अपने साथ जो कभी भी है ना वो आर का यूज़ नहीं होगा, तो इट अपने साथ क्या ले सकता है, इज ले सकता है। प्लस क्वेश्चन का चाहिए प्लस है तो माइनस करने का है, तो इज का माइनस क्या होता है, इजेंट होता है, इजेंट ईट होना चाहिए मतलब,
ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है, तो सी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए सी नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जस्ट व्हेन आई सिट डाउन देन द डोर बेल रैंग। देखिए हमने बताया था कि नो सूनर के साथ जो रिलेशन देन का बनता है और एज सुन एज जो होता है वो अपने साथ जो है कॉमा का रिलेशन बनाता है, एक दूसरे का जो है प्लस माइनस है। एक आप प्लस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें देन का यूज़ किया गया है, इधर वेन यूज़ किया है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता। हमने क्या कहा कि नो सूनर अपने साथ रिलेशन किसका बनाता है, देन का बनाता है। तो यहाँ पर देन दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका नो सूनर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, नो सूनर डिड आई का यूज़ हो जाएगा। लेकिन एक और याद रखिए कि हार्डली हो स्कार्सली हो, ये अपने साथ जो अपने को रिलेटेड जो लेता है तो ये हमेशा जो है वेन का होता है, यानी हार्डली स्कार्सली वेन का यूज़ होगा और नो सूनर जो है देन का यूज़ होगा। इसलिए ए नंबर में हम लोग क्लिक करेंगे, जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एस्ट्रोनॉमर्स कंसीडर्स द ईयर 2020 टू बी इवेंटफुल इन द सेलेसियस वर्ल्ड्स अंटिल द फोर एक्लिप्स। यहाँ पर एक अनटिल जो है यूजेस किया गया है, तो आप इसको बताना है अनटिल का जो यूज़ है ये क्वेश्चन के अनुसार जो है सही है या गलत है, ये चेक करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप चार ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही जो है दूसरे ओर में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनटिल का यूजेज जो है ना वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको क्या है अनटिल होता है जब तक का यूज़ होता है, और बिकॉज ऑफ क्या दिखाता है, कारण का दिखाता है, एक हो गया। उसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग होता है के बावजूद या तथापि बोल सकते हैं। इवन दाव होता है यद्यपि के सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बोलता है तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है ना के कारण के अनुसार यूज़ हो रहा था, के कारण के अनुसार जो होता है इसका मतलब बिकॉज ऑफ, यानी अनटिल के जगह पे जो है बिकॉज ऑफ का यूज़ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो बी नंबर हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देयर विल बी लिटिल मोर पीपल्स इन द क्लास नेक्स्ट ईयर बट वी हैव एनफ स्पेस। देखिए हमने बताया था लिटिल और फ्यू का डिफरेंसेस बताया था। लिटिल का जो यूजेस होता है वो अनकाउंटेबल सेंस में होता है और फ्यू का जो होता है काउंटेबल सेंस में होता है। तो यहाँ पर देखिए चेला जो है, चेला की बात हो, स्टोन की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे लिटिल जो यूज़ किया है ये अनकाउंटेबल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर तो रॉन्ग है कि लिटिल आपका यूज़ करना यहाँ पे रॉन्ग होगा। लिटिल के जगह पे क्या होना चाहिए, आ फ्यू का यूज़ होना चाहिए। आ फ्यू मतलब ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है दिया हुआ था, बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द एल्डेस्ट प्रिंस वॉज डिक्लेयर द हेयर ऑफ अ थ्रोन। हेयर ऑफ ए थ्रोन यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया गया है, और इसके अनुसार जो है आपको चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो देखिए एक्चुअली में हेयर जो होता है ना ये अपने साथ जो है प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, और यहाँ पर ये निश्चित काल के लिए दिखा रहा, तो यहाँ पर क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए, तो आ नहीं बल्कि द का यूज़ होना चाहिए। तो हेयर के साथ टू का और द का, यानी टू होना चाहिए और द होना चाहिए। अब देखिए ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए में हम लोग क्लिक करेंगे, ए नंबर हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दीज डेट्स आर फ्रॉम दुबई इजंट इट। देखिए ये भी इसमें क्वेश्चन टैग का मिस्टेक है। क्वेश्चन टैग में हमने बताया था कि क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट होता है। प्लस क्या आता है, क्वेश्चन अगर प्लस है तो आंसर माइनस, और क्वेश्चन अगर माइनस है तो आंसर प्लस, ये चीज़ हमने बताया था। तो यहाँ पर आप देख लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दीज डेट्स है, जो कि आपके प्लूरल सेंस में यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी जो है प्लूरल होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान दिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो दीज डेट्स का जो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे होना चाहिए, और दे अपने साथ का लेगा आर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो आर का नेगेटिव क्या होगा, आरंट होगा, तो आरन दे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ये रहा, डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आई रीच द ऑफिस बिफोर टाइम एज आई वॉन्ट टू कंप्लीटेड सम पेंडिंग जॉब। देखिए यहाँ पर क्या चाहिए ना, चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्या देता है कि आई रीच मतलब वी टू द ऑफिस बिफोर द टाइम एज आई वांट टू कंप्लीट इट। यहाँ पे देखिए आपका मिस्टेक है, एज आई वांटेड टू कंप्लीट होना चाहिए, आई वांट टू कंप्लीटेड नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद जो है V1 का यूज़ होता है, तो इसलिए आप वांट में ईडी लगा दिया, आई वांटेड टू कंप्लीट कर दिए, वांटेड टू कंप्लीट। अब देखिए वांटेड टू कंप्लीट जिस ऑप्शन में हो वो आपका सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है सही दिख रहा है, तो ए में हम लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दिस डे आई एट लॉट्स ऑफ द फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। अब यहाँ पे देखिए एट, ईट का भी टू एट होता है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या किसी तरह का जो है मिस्टेक है, अगर है तो क्या मिस्टेक है तो ये चेक कर सकते हैं। और एक हो गया, सेकंड क्या चीज़ होता है कि आपने देखा होगा कि जो काम जो होता है वो जनरल सेंस में यूज़ होता है और वो हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, और प्रेजेंट टेंस में मतलब इंडेफिनिट में यूज़ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट होता है। तो आजकल जो है लोग जो है फ्रूट्स हो या ग्रीन वेजिटेबल हो इम्यूनिटी पावर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये कहना चाहता है। तो यहाँ पर ऐड का जो V2 ईट होता है, मतलब आई ईट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है, तो सी नंबर हमारा जो है सही होगा, तो सी में क्लिक करूँगा। नेक्स्ट देखता हूँ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वी रिसीव ऑल द हेल्थ अपडेट बट वे आर नॉट श्योर वेदर इट्स एक्यूरेटनेस। इसके बाद देखिए आपके पास जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से फटाफट पहले चेक कीजिए कि आप इसमें क्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर आपसे हो जाता तो बेस्ट है, नहीं होगा तो फिर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, मिस्टेक क्या चीज़ है, यहाँ पर आपका दिखा रहा वेदर इट्स एक्यूरेटनेस। वेदर का यूजेज जो होता है डॉटफुल के लिए होता है, जो कि ये क्वेश्चन के अनुसार जो है वो आपका जो है सही नहीं है, इसलिए वेदर के जगह पे आपको जो है ना अबाउट का यूज़ करना है, अबाउट देयर एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कई आपका जो ऑब्जेक्ट जो है ना देम जो है ना यहाँ पर छुपा हुआ है, और वो पोसेसिव एडजेक्टिव जो इसका होता है वो देयर का यूज़ होता है, और एक्यूरेसी क्या करता है, नॉन का जो है वो शो करता है, नॉन के बारे में बताता है, इसलिए एक्यूरेटनेस नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आई ऑलवेज स्टे एट होटल्स विच इज़ नियर माई वर्क प्लेस। ऑलवेज स्टेज, यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। पहले देखिए हमने 31 का रूल जो बताया था कि 31 जब रहेगा तो उसमें एस या ES का यूज़ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो सब्जेक्ट का चाहिए आई है, और आई जो सब्जेक्ट है तो ये क्या आ गया है 1 हो गया, प्लस ये फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर है, तो 1 1 11 हो गया। 11 में ACS नहीं लगता, लेकिन इसका वर्ब में जो एस लगाया स्टेज किया, तो यहाँ पर एस का यूज़ करना रॉन्ग है, तो स्टेज में जो है एस हटा दिएगा, तो ओनली ऑलवेज स्टे होना चाहिए, और ऑलवेज स्टे का यूज़ जो है ऑप्शन नंबर डी में किया है, तो डी नंबर हमारा आंसर होगा, डी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वी हैड नॉट एक्सप्लोर्ड इवन अ टेनी फ्रैक्शंस ऑफ दिस स्पेस इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ स्पेस रिसर्च। चलिए इसमें फिर आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये जो घटना हो रहा है वो प्रेजेंट का सेंस दिखा रहा है। अब प्रेजेंट सेंस में कभी भी हैड नहीं होता है, हैड का जो है V1 होता है वो हैज़ या हैव होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वी दे रहा है, तो वी अपने साथ कभी भी हैज़ नहीं लेगा, वो क्या लेगा, हैव लेगा। नेगेटिव दिया नॉट हो गया, तो मतलब वी हैव नॉट, तो वी हैव नॉट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी में हम लोग क्लिक करेंगे कि डी नंबर हमारा सही आंसर होगा।
और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में एक नए